जैसे आप सबको पता है कि कल एक तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबाई असम्बली में हुई, आप तमाम भाइयों ने उसको कवर किया, और जो खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगा हो रहा है उसके हवाले से और वो दावतनामा देने हम यहाँ पे आए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तहरीक इंसाफ का वफ्द इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब में जो हमारे साथी मौजूद हैं, मेरे साथ MPA नईम साहब हैं, MPA मुनीब साहब, शांगला से ताल्लुक़ है इनका, अरबाब शेर अली साहब हैं, आपके भाई और एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कमरान बंगश साहब, डिप्टी स्पीकर साहब महमूद जान साहब, इंफॉर्मेशन हमारे DG साहब इरफान सलीम साहब। तो हम एज आ वफद आपको 12 नवंबर को जो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ का सबसे बड़ा आइनी और कानूनी जिरगा जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हो रहा है उसकी दावत भी दे रहे हैं, और यहाँ जितनी भी आपके मेंबर्स हैं उन सबको दावत है कि आप सब 12 नवंबर को बरोज़ बुध आप उस जिरगे में शिरकत करें एज आ ऑब्जर्वर, आप उसको कवर भी करें। और आप सबको पता है जैसे कि सदर साहब ने कहा है कि जर्नलिस्ट ने अमन के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं पिछले 40 साल से, आप हमेशा से फ्रंट लाइन पे लड़ते रहे हैं और आपने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आपकी जो शहादतें हैं उसकी हमेशा हम कदर की निगाह से देखते हैं, और मैंने जब चार्ज संभाला तब भी मैंने कहा कि जो हमारे सहाफ़ी शुहदा हैं उसके लिए हम सोशल सपोर्ट का ऐलान भी किया है, और इस तरह आपसे मुलाकातें होते रहेंगी। और इंशाअल्लाह 12 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ का सबसे बड़ा अमन जिरगा होने जा रहा है, और आप सबको ये इल्म होगा कि उसके हवाले से CM सोहेल आफरीदी साहब ने तमाम इस सूबे के जो हमारी सियासी क़यादत है, तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनके मशरान हैं, जो हमारे कबायली अमायदीन हैं वहाँ के मशरान हैं, जो हमारा वहाँ का एक जिरगा सिस्टम है, उन तमाम को दावत दी गई है। तमाम पॉलिटिकल लीडर से उन्हें खुद टेलीफोनिक गुफ्तगू की, और कल से आप फॉलो भी कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि ये वफद पहले NP के पास गया, उसके बाद मोहसिन दावर साहब से मुलाकात हुई, सूबाई सदर हमारे जुनैद अकबर साहब की इस्लामाबाद में आफ्ताब शिरपाओ खान साहब से मुलाकात की, उनको इनवाइट किया, मीर मुकाम साहब से मुलाकात हुई, और इंशाल्लाह GUI सिंध से इनकी मुलाकात हुई। इस तरह हम GUI FA के पास जा रहे हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं हम तमाम उनके दफातर जाएंगे, उनको इन्वाइट करेंगे, और हमारी ख्वाहिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ 12 नवंबर को इस जिरगे में शिरकत करें, अपनी इनपुट दें, और उनकी जो तजवीज़ होगी, जो उनके मशवरे होंगे, उनके साथ उनको सामने रखते हुए हम एक TOR सेट करेंगे, और उस TOR के मुताबिक ही वो CM साहब को सुपुर्द किया जाएगा और वो स्टेक होल्डर से बात करेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं अपनी तरफ से और अपनी वफद की तरफ से आप तमाम मेंबर्स को, पेशावर प्रेस क्लब के जो हमारे मेंबर्स हैं, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हमारा है, ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, तमाम मेंबर्स को हम दावत दे रहे हैं बाकायदा तौर पे, और आप सब से इस्तदा है कि आप खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ है जो सबसे बड़ा अमन जिरगा हो रहा है उसमें शिरकत करें, उस पर आप रिपोर्टिंग भी करें, कवर भी करें, उसको ऑब्जर्व भी करें। बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम शफी जान साहब मामून खुसूसी बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा, अरबाब शेर अली साहब, मुनीम साहब, हमारे भाई कामरान बंगश साहब, इरफान सलीम साहब, महमूद जान खलील साहब, इकराम कटाना साहब, जो तमाम जो साथी जो मौजूदीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अपनी जानिब से पेशावर प्रेस क्लब की काबीना की जानिब से और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान की जानिब से मुख्तसरन तारुफ़ कराऊँ। पेशावर प्रेस क्लब 550 से ज़ायद वर्किंग जर्नलिस्ट का इदारा है, और ये जो है इसकी एक तारीख़ है, एक जदोजहद है। यहाँ पे खा आमरीत हो, खा जमहूरियत हो, खा जो भी वाक़यात हो, हर साल बाकायदगी से इलेक्शन के ज़रिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हम अपने मुंतखब नुमाइंदों का, अपनी बॉडी का इंतखाब करते हैं, और वो बॉडी एक साल के लिए पेशावर प्रेस क्लब और सूबे के सहाफ़ियों के इस आला तरीन इदारे की नुमाइंदगी करती है। आपको मुझे ये बताते हुए ये आपको अनोखा लगेगा कि दिसंबर 2009 में जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन के हफ्ते में यहाँ पे मेन गेट पे एक खुदकुश हमला हुआ, और ये दुनिया का वाहिद प्रेस क्लब है जिस पे खुदकुश हमला हुआ है। और उस खुदकुश हमले के बावजूद
جس میں شہادتیں ہوئی، جس میں ہمارے ساتھی زخمی ہوئے، اس کے باوجود یہاں پہ الیکشن ہوئے، الیکشن کا جمہوری عمل ہوا اور نئی باڈی منتخب ہوئی۔ امن کا جہاں تک تعلق ہے، امن کی ضرورت ہمارے سے زیادہ کسی کو یہ اس بات کا ادراک اور احساس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے چترال سے لے کے ڈی خان تک ہم نے کوریج کی ہے، ہم نے آئی ڈی پیز کو دیکھا ہے۔ 2007-8 میں جب سوات کا آپریشن ہو رہا تھا تو ہمارے جو جرنلسٹ ساتھی تھے وہ یہیں پہ ہم نے ان کو پناہ دی تھی اور ان کو یہاں پہ ہم ان کو لک آفٹر کر رہے تھے۔ اور اس حوالے سے امن کی کسی بھی کوشش، امن کی کسی بھی کاوش کی اونرشپ ہمارے سے زیادہ کوئی نہیں لے گا۔ اور اس ضمن میں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہماری تو خواہش تھی، اس وقت شفیع جان صاحب ہمارا پروگرام ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے جس کو میڈیا کرکٹ لیگ بولتے ہیں، وہ نیکسٹ ہفتے شروع ہونے والا ہے اور اس میں صحافیوں کی جو ہے پشاور پریس کلب کے ممبرز کی 20 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن ہر ٹیم میں جو ہے 15 بندے ہوتے تو یہ 300 صحافی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم اس میں آپ کو ایک سافٹ لانچنگ کے طور پہ آپ کو اس میں انوائٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ آ رہے ہیں تو اس پہ اس موقع پہ میں اپنی جانب سے اور اپنی کمیونٹی کی جانب سے آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور آپ کو میں یہاں پہ یہ جو کامران بنگش صاحب ہیں، ارباب صاحب ہیں، باقی عرفان سلیم صاحب ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو میں ہرگز خوش آمدید نہیں کہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اور ایز اے انفارمیشن منسٹر جتنا بھی ہے میں ہوں یا میرے بعد جو بھی ہماری کابینہ آئے گی وہ آپ کے ساتھ مل جل کے نہ صرف امن بلکہ اس صوبے کے مفادات، اس کے حقوق اور اس کے جتنے بھی رائٹس ہیں اس کے لیے ہمارا جو ہے تعاون آپ کے ڈسپوزل پر ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ڈیر مہربانی محترم شفیع جان صاحب اور استاد مرگرو، ڈیر شکریہ۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ امن کے لیے اس کاوش میں میڈیا کو آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہ جو اوپننس ہے، یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے جو ہے وہ بند کمروں سے نکل رہے ہیں، تو یہ اس جانب ایک قدم ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ امن کی یہ کوشش اور ہر وہ کوشش جو امن کی جانب ہو، اللہ تعالیٰ وہ خیر و برکت کا وسیلہ بنائے ہمارے لیے، آپ کے لیے، پورے صوبے کے لیے، پوری قوم کے لیے۔ اور ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ جی۔